पोइम फर्स्ट द नोबल नेचर। ये पोइम लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। द नोबल नेचर यानी कि एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार। यहां कवि बेन जॉनसन ने यह बताया है कि एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार, एक आदर्श व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। इसके लिए उसने प्रकृति से दो सिंबल लिए हैं, दो प्रतीक चिन्ह लिए हैं। पहला लिया है एक व्हाइट लिली और एक लिया है ओक। ओक यानी कि बलूत का पेड़ और व्हाइट लिली यानी कि सफेद कुमुदनी का फूल। इन दोनों उदाहरणों की सहायता से उसने एक आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाया है और अपने पाठकों को, सभी लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। एक ऐसा जीवन जो हमारे लिए तो श्रेष्ठतम हो ही हो, साथ ही साथ में संपूर्ण मानव जाति के लिए भी श्रेष्ठतम हो और एक आदर्शवादी व्यवहार बन जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अबाउट द पोएम के बारे में। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर ये जो पोएम है एक छोटा सा गीत है। द पोएट बेन जॉनसन इन द पोएम द नोबल नेचर टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ मैन नोबल। इस कविता में कवि बेन जॉनसन ने यह दिखाया है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसे अपना जीवन जीता है या एक आदर्श व्यक्ति को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द एलोबरेट एंड मीनिंगलेस टू टाइप्स ऑफ लाइफ। यहां पर कवि ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है दो प्रकार के जीवन को, रेस्पेक्टिवली थ्रू टू नेचुरल सिंबल्स ऑफ लिली एंड ओक। इसके लिए उसने प्रकृति से दो प्रतीक चिन्ह लिए हैं। पहला लिया है व्हाइट लिली और दूसरा लिया है एन ओक। व्हाइट लिली यानी कि सफेद कुमुदनी का फूल और दूसरा लिया है एन ओक यानी कि एक बलूत का पेड़। ग्रोइंग फिजिकली लाइक अ बल्की ट्री और लिविंग लाइक अ स्टडी ओक डज नॉट मेक अ मैन अ नोबल बीइंग। यहां पर पोएट ने, बेन जॉनसन ने यह दिखाया है कि एक ओक ट्री जो होता है वो 300 सालों तक खड़ा रहता है। एक ऐसा पेड़ जिस पर ना तो फल लगते हैं और ना ही फूल लगते हैं। एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ जो 300 सालों तक खड़ा रहता है, अर्थात इतना लंबा जीवन जीने के बावजूद भी मानव जाति के लिए इस पेड़ का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के जीवन को कवि ने मीनिंगलेस यानी कि एक अर्थहीन और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ कहा है, यानी कि एक अप्रभावकारी लंबे जीवन को रिप्रेजेंट करने वाला पेड़ कहा है। वहीं उसके विपरीत जो व्हाइट लिली है यानी जो सफेद कुमुदनी का जो फूल है वो भले ही एक दिन ही जीता है, लेकिन अपने उस छोटे से जीवन काल में वो पूरे वातावरण में अपनी सुगंध फैला देता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा वातावरण जो है वो सुगंधित बन जाता है। तो कवि के कहने का इस कविता से यही तात्पर्य है कि एक आदर्श व्यक्ति का जीवन जो है वो ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए जो केवल बड़ा सा, मोटा सा और लंबे से जीवन को जीता है, बल्कि उसको एक लिली की तरह होना चाहिए। भले ही उसका जीवन छोटा हो लेकिन प्रभावकारी हो, अर्थपूर्ण हो। आगे देखते हैं। The huge, strong and aged oak will soon become a lifeless। जो विशाल, बड़ा सा, मजबूत सा दिखने वाला जो ओक ट्री जो है वो एक लाइफलेस बन जाता है। कहने का मतलब है जीते जी होने के बावजूद भी उसमें जीवन नहीं रहता। ड्राई एंड विदर्ड पीस ऑफ लॉग, जो एक शुष्क सा मुरझाया हुआ पेड़ रहता है अपनी झुकी हुई लताओं के साथ में। On the contrary, the lily plant has a short life। लेकिन इसके विपरीत जो लिली का जो फूल होता है वो केवल छोटे से जीवन को जीता है। It blooms in May and is very beautiful। जो मई के महीने में खिलता है और बेहद ही सुंदर होता है। Although the flower has a life span of a day। यद्यपि इस फूल का केवल एक दिन का जीवन काल होता है। एंड फॉल्स एंड डाइज बाय नाइटफॉल, और रात्रि को ये पौधा मुरझा जाता है, मर जाता है।
इट स्प्रेड्स ब्यूटी एंड डिलाइट इन दैट शॉर्ट पीरियड। लेकिन मरने से पहले, मुरझाने से पहले ये जो फूल है वो अपने छोटे से जीवन काल में खुशियों को बिखेरता है, सभी जगह पर अपनी सुगंध को फैलाता है। द पोएट फील्स दैट अ मीनिंगफुल लाइफ लाइक द लिली फ्लावर though short is what makes a man noble, and even though a man's life is short, it can be perfect life. इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने पाठकों को यही संदेश दिया है कि एक आदर्श व्यक्ति का जीवन लिली फ्लावर की तरह मीनिंगफुल होना चाहिए, भले ही वो छोटा जीवन क्यों ना हो, बल्कि वो आदर्श होना चाहिए। हमने जो अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, जीवन उसी का तात्पर्य है। यहां पर कहने का मतलब है कि लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग वी लिव, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ वी लिव। यानी कि जीवन का यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन को कितना लंबा जीते हैं, जीवन का यह मतलब है कि आप जीवन कैसे जीते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट योर डीड्स। जीवन का मतलब ही है अपने द्वारा किए गए कार्य। योर वर्चुअस डीड, आपके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य। योर हीरोइक डीड्स, आपके द्वारा किए गए वो वीरतापूर्ण कार्य। दैट लीव इम्प्रिंट ऑन वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, जो मरने के बावजूद भी अनंत समय पर अपनी एक अमिट छाप छोड़कर जाते हैं। यानी कि जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। और यही कवि ने इस कविता में अपने सभी पाठकों को यह संदेश दिया है।